चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, जो अच्छा सम्स है, इसे आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट में क्या है। तो यहाँ बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है, प्लस में जनरल एंट्री भी हम लोग को सम्स में बनाना है। ठीक है, तो सम्स का रिक्वायरमेंट आप लोग को समझ में आ गया। तो सम्स में क्या क्या गिवन है, तो इसमें क्या बोला, एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2023। तो हम लोग को 31 मार्च 2023 के लिए इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में हम लोग के पास शेयर कैपिटल दे रखा है 2,90,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 का, फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा है, फिर एसेट में हम लोग के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट में हम लोग के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो और उसके बाद ब्रैकेट में बैंक, ये हम लोग के पास कितना दे रखा है 31,000 का। तो सम्स में हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, the share capital of the company consists of rupees 50, each equity share of 2,25,000। यहाँ पे लिखना चाहिए था इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000, अमाउंट में नहीं लिखना चाहिए था, इसे लिखना चाहिए था ₹50 का है ना, तो 2,25,000 डिवाइड बाय 50, तो ये यहाँ पे लिखना चाहिए था 4500 जो नंबर ऑफ शेयर में होता, बट यहाँ पे दे रखा हुआ है अमाउंट में। तो चलिए कोई बात नहीं, अमाउंट में ही दे रखा हुआ है। देखिए ये जो शेयर कैपिटल था ना 2,90,000, तो इसके लिए बाइफर्केशन दे रखा हुआ है कि 2,25,000 का इक्विटी शेयर है, और नीचे क्या बोला कि ₹100 ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 65,000, तो 65,000 जो है प्रेफरेंस शेयर है। तो इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 2,25,000 को 2,25,000 प्लस में 65,000 को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 2,90,000। तो अभी तक में हम लोग के पास गिवन है कि शेयर कैपिटल में कितने का प्रेफरेंस शेयर है प्लस में कितने का इक्विटी शेयर, ये हम लोग के पास गिवन है। इसके बाद बोला रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, तो जो हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही बैलेंस है। ठीक है, आगे बोला इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा तो वो किस चीज पे होगा, प्रीमियम पे। और जब हम लोग प्रीमियम पे रिडीम करते थे प्रेफरेंस शेयर को तो एंट्री क्या होता था, तो सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करते थे, तो कैपिटल के बदले हो गया था पैसा। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे को हम लोग डेबिट करते थे, तो ये प्रीमियम का पैसा होता था, टू हम लोग करते थे शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करके और बैंक से क्या करते थे पेमेंट कर देते। तो ये तो हम लोग के पास प्रीमियम पे जब रिडीम करना होता था उसका एंट्री हो गया, और लास्ट में जो प्रीमियम का जो मनी होता था उस प्रीमियम को हम लोग ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट करके, और यहाँ पे प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करके ट्रांसफर करते थे। तो 3 एंट्री हम लोग का हो जाता था प्रीमियम के टाइम में एंट्री करने का। और हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ आगे सल्स में, कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,000, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट को 15,000 में सोल कर देगी। फिर बोला सेकंड नंबर पे टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडेम्पशन टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड सब्जेक्टेड टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। तो कंपनी के बैंक में 12,000 का बैलेंस रहना ही चाहिए और बाकी कंपनी यूज कर सकती है रिडेम्पशन के लिए। ठीक है, और बोला टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच शेयर टू रेज द बैलेंस फंड रिक्वायर्ड। तो जो भी फंड रिक्वायर्ड है बैलेंस वाला उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है ₹50 का 1 शेयर करके इशू कर सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ सम्स में क्या क्या दे रखा, तो हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा होता, बैलेंस शीट में जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस उसका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था एसेट में था। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा कि रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम में 10% प्रीमियम में, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो था उसे 15,000 में सोल्व किया गया, 12,000 बैंक बैलेंस में छोड़ देना और बाकी सारा पैसा यूज कर लेना, और जितना पैसा चाहिए होगा उसे कंपनी इशू कर सकते हैं ₹50 का इक्विटी शेयर इशू प्राइस होगा जिसका 50। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा ₹10, और जो कंपनी का इशू प्राइस है वो कितना है 50 है, तो इस तरह से प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो ₹40 प्रीमियम पे कंपनी इशू कर सकती है जो भी जितने का रिक्वायरमेंट होगा फंड का वो। तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है, इससे हम लोग को जनरल बनाना है और उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो चलिए हम लोग पहले जनरल बनाएंगे उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, बट उससे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं कि कितना कंपनी को फंड रिक्वायरमेंट है, फंड का रिक्वायरमेंट कितना कंपनी के पास है। तो ये आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितना कंपनी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या करना चाहिए इशू करना चाहिए, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसके लिए देखेंगे कि कितना रिडेम्पशन के लिए पे करना होगा हम लोग को। यहाँ पे
अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे कंपनी को कितना पे करना होगा, तो देखिए कंपनी का जो प्रेफरेंस है वो कितने का है, तो कंपनी के पास प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ 65,000 का है। कितने का है, 65,000 का कंपनी के पास रिडम्पशन के लिए जो प्रेफरेंस है वो है। इससे रिडीम करना है 10% प्रीमियम में, मतलब 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो हम लोग 65,000 में 10% ऐड करेंगे, तो चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं 10%। तो ये जो हम लोग के पास अमाउंट जो पेबल होगा वो हो जाएगा 65,000 प्लस 10%, तो हम लोग के पास कितना हो गया 71,500 का। ये हम लोग के पास अमाउंट पेबल और रिडम्पशन हो गया। और 71,500 कैसे हो, तो 65,000 प्लस 65,000 का 10%, जो होता है 6500। तो 6500 प्लस में 65,000, तो ये आ गया 71,500, ये हो गया। तो ये कंपनी को पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास कितना बैंक बैलेंस यूज कर सकती है कंपनी, तो देखिए तो कंपनी यूज कर सकती है बैंक का जो बैलेंस होगा वो उसमें से कंपनी यूज कर सकती है 31,000 में से माइनस कर देंगे कितना, तो कंपनी के पास रहना चाहिए बैंक में 12,000, तो हम लोग माइनस करने के बाद जितना होगा वो कंपनी यूज कर सकते हैं कैश का। यहाँ पे लिखता हूँ कैश अवेलेबल कंपनी के पास कितना है, तो 31,000। इसमें से कंपनी के को रखना है 12,000 खुद के पास और बाकी तो यूज कर सकते हैं। 31,000 में से 12,000 अगर कंपनी यूज कर सकती है रखना है तो कितना यूज कर सकते हैं, तो कंपनी यूज कर सकते हैं 90,000 का कैश यहाँ पे कंपनी यूज कर सकती है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे सेल की थी क्या था इन्वेस्टमेंट कितने का 50,000 का, हम लोग ये भी माइनस कर देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का कंपनी करे 15,000 का। अब जो यहाँ पे बैलेंस का जो भी आएगा वो कंपनी को क्या होगा फंड का रिक्वायरमेंट। एक बार फिर से अमाउंट पे करना है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का 65,000 प्लस में 10% जो प्रीमियम का था वो कंपनी को पे करना था, ठीक है। अब कैश कंपनी के पास था 31,000 बट उसमें से 12,000 खुद के पास रखना है, मतलब 19,000 का यूज कर सकती है कंपनी। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा आया था इन्वेस्टमेंट को सेल करके, तो 15,000। तो अब कंपनी को कितना पैसा चाहिए, तो 71,500। इसमें से माइनस करेंगे फिर 19,000 और फिर से माइनस करेंगे 15,000, तो कंपनी को जो पैसा चाहिए वो चाहिए 37,500। तो ये हो गया 37,500 जो हो गया फंड रिक्वायर्ड। कंपनी को कितना पैसा चाहिए, तो वो चाहिए 37,500। अब नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना होगा, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। कंपनी को कितना पैसा इशू करना होगा नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे 37,500 कंपनी को पैसा चाहिए था। और एक शेयर से जो कंपनी पैसा ला सकती है वो हम लोग के पास देखा है ₹50 करके एक शेयर से पैसा ला सकती है। तो डिवाइड करेंगे हम लोग ₹50 से, तो यह आ जाएगा हम लोग के पास 750। तो यहाँ पे कंपनी इशू जो कर सकती है वो 750 शेयर कंपनी इशू कर सकती है। तो ये समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि 750 का कंपनी क्या कर सकते हैं शेयर इशू कर सकते हैं। ये समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। और यहाँ पे इशू प्राइस जो होगा कंपनी के शेयर का वो कितना हो जाएगा ₹50 हो जाएगा। और इसी 50 को हम लोग को यहाँ पे एज्यूम करना है, ये चीज आप लोग यहाँ पे लिख देते हो रेड पेन से, यहाँ पे एज्यूम करना है कि यही क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर हम लोग फेस वैल्यू ₹10 यहाँ पे एज्यूम करते तो आप लोगों को तो पहले से पता है कि जो न्यू इक्विटी शेयर को इशू करने के टाइम में जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है उसे तो हम लोग यूज नहीं कर सकते रिडम्पशन के टाइम में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम करें कि ये जो ₹50 है वो यहाँ पे फेस वैल्यू ही कंपनी के इक्विटी शेयर का यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बोला नहीं था, तो मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड। तो हम लोग के पास यहाँ नहीं लिखा था कि इक्विटी शेयर को प्रीमियम में इशू किया गया, तो हम लोग ये जो ₹50 है इसे हम लोग मान लेते हैं फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू नहीं मान लेंगे, अगर फेस वैल्यू हम लोग ₹10 अगर इस तरह से मान लेंगे, यहाँ पे जो लिखा था मैंने पहले, अगर इस तरह से मान लेंगे तो हम लोग का ये सब सम्स है ना, तो उसमें हम लोग को ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करना होगा। ये तो पता है ना आप लोग को, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रीमियम के पैसा का यूज नहीं कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो ₹50 है इसे मान लो कि ये फेस वैल्यू हम लोग के पास गिवन है। और सम्स में कहीं बोला भी नहीं था कि फेस वैल्यू नहीं है, ये इसमें ये जो इशू किया जाता है इक्विटी शेयर वो प्रीमियम में। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया गया, एक बार फिर से कि ये इतना पैसा चाहिए था, इसमें से बैंक में से इतना यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट को सेल करके इतना यूज कर लिया, तो फंड रिक्वायरमेंट इतना था, उसमें एक शेयर को यहाँ पे इशू किया जा सकता था 50 करके, और इससे हम लोग कंसिडर करते थे फेस वैल्यू। और जब हम लोग डिवाइड करते हम लोग के पास जो इशू करना होगा वो 750 शेयर इशू करना होगा, ठीक है। ये तो हम लोग के पास वर्किंग नोट हो गया। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो चलिए आ जाए जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज फर्स्ट नंबर एंट्री पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेयर कैपिटल था उसे हम लोग इशू करेंगे शेयर को। तो हम लोग के पास बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा बैंक में वो लिख देता हूँ एक बार
750 यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर था और एक शेयर का प्राइस जो था वो 50 था। तो पैसा जो आ जाएगा कंपनी के पास वो 750 इंटू 50, तो ये 37,500। अगर आप लोग चाहोगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो या 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हो। तो जैसे भी आप लोग को लिखना है, एप्लीकेशन अकाउंट करके लिखना है या डायरेक्ट आप लोग शेयर कैपिटल लिखना है, तो जैसे भी लिखना है उस तरह से कर सकते हो। बुक में लिखा हुआ है एप्लीकेशन करके इस सम्स में, बट बाकी सम्स में तो नहीं लिखा था ना, तो आप लोग को जैसे भी करना है कर सकते हो। अगर लिखना है एप्लीकेशन तो यहाँ पे लिख सकते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रिएट, और फिर सेकेंड नंबर जब हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और हम लोग 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते हैं, जो कितना 37,500 से। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो और नरेशन सारे एंट्री में आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोग को। फर्स्ट में यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया गया, इक्विटी ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये दोनों को आप लोग कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, तो उसका हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड वाले एंट्री बनाते हैं। तो रिडेम्पशन के टाइम हम लोग का एंट्री क्या हो जाता था, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, इसका जो दे रखा हुआ उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ, कितने % वाला, तो ये तो नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल के बदले हम लोग को पैसा देना, कितना कैपिटल के बदले पैसा देना था, तो 65,000। तो 65,000 हम लोग के पास कैपिटल के बदले पैसा हो गया। और कंपनी यहाँ पे जो रिडीम कर रही थी वो 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम के बदले पे पैसा देना होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम के बदले कितना पैसा दिया जा रहा है 10%, तो 65,000 का 10% ये कितना हो गया 65,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना हो जाएगा। दोनों को हम लोग जब ऐड किए थे तो हम लोग के पास जो फंड रिक्वायरमेंट था कितना था 71,500, तो ये हम लोग के पास आ गया 71,500। इसके बाद आप लोग को नरेशन लिखना है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम का ये एंट्री हो गया। अब फोर्थ वाले एंट्री में ये तो हम लोग के पास रिडेम्पशन का एंट्री हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट को 15,000 में यहाँ पे सेल कर दी कंपनी, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस दे रखा था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का वो कितना था, तो ये था 18,500 का इन्वेस्टमेंट था, जिसे सेल कितना में किया गया, तो 15,000 में। तो पैसा कंपनी के पास कितना है, तो 15,000 ही है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 15,000 से। और कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी का प्राइस था इन्वेस्टमेंट का वो था 18,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,500। तो कंपनी के पास कितना का लॉस हो गया, तो देखिए 18,500 का कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, इसमें से माइनस करेंगे 15,000, तो कंपनी को लॉस हो गया 3,500 का। इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, जिसमें हम लोग लिख देंगे 3500 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो, या डायरेक्ट आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप लोग को लिखना है उस तरह से कर सकते हो। तो ये हम लोग के पास चौथा एंट्री हो गया था। अब इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, ये तो हम लोग के पास हो गया था। अब ये तो हम लोग के पास हो गया। अब देखिए पहला हम लोग एंट्री कर चुके थे जो इशू किए थे शेयर कैपिटल उसका, दूसरा हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के रिडीम करने के लिए एंट्री हम लोग कर चुके थे, और तीसरा हम लोग के पास जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा था उसका कर चुके। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे 5वें नंबर एंट्री में आ जाइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करेंगे। पेमेंट करने के टाइम में टू क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, तो 71,500, तो यहाँ पे लिख दीजिए 71,500 और यहाँ भी 71,500। फिर 6th नंबर एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम का पैसा था उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम लोग, जो कितने से हो जाएगा 6500 से, और क्रेडिट किससे करेंगे, तो हम लोग करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो कितने से हो जाएगा 6500 से। और इसी के साथ हम लोग के पास 6 एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बुक में देखना चाहते हो तो बुक में भी दिखा देता हूँ। तो पहला हम लोग के पास एंट्री हो गया था ये दोनों, सेकेंड नंबर हम लोग प्रेफरेंस शेयर का कर लिए थे, तीसरे नंबर पर हम लोग क्या किए थे, तो बैंक से मतलब जो भी पैसा आया था और लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट का वो। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल, अच्छा ये हम लोग के पास एक बचा हुआ एंट्री है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे किए थे प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दिए थे, और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर चुके थे। अब एक चीज़ आप लोग को नया चीज़ देखना है, सीखना है, ये 7वें नंबर एंट्री पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आप लोग को ये चीज़ हमेशा भूलना नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है। जब भी कंपनी यहाँ पे जब भी कंपनी क्या करती है, रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर को, तो उस टाइम यहाँ पे जितने का रिडेम्पशन होता है उसमें से फ्रेश इशू को माइनस करने के बाद जो भी पैसा होता है उसे कंपनी CRR में ट्रांसफर करती है। तो ये एंट्री एक एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे चले
इसी में हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग एंट्री करेंगे। तो कंपनी के पास तो सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व था वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही था ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही कंपनी के पास रिजर्व था, जो रिजर्व में सरप्लस में था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग यहाँ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रिडेम्पशन का अमाउंट कितना था, 71,500 का रिडेम्पशन था। बट हम लोग ये 71,500 ना लेकर के क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे। जितना फेस वैल्यू होगा प्रेफरेंस शेयर का वही लेंगे। तो इसमें फेस वैल्यू कितना था, 65,000, और इसमें से माइनस करेंगे जितना फ्रेश इशू किया गया था उसका फेस वैल्यू। तो फ्रेश इशू यहाँ पे 37,500 का किया गया था, तो यहाँ पे 37,500 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, CRR अकाउंट में। तो यहाँ पे 65,000 इसमें से माइनस करेंगे 37,500 का, तो हम लोग के पास आ जाएगा 27,500, ये हम लोग CRR में ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज़ लिख लीजिए आप लोग, CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है। तो इसे एग्जाम्पल के ऊपर में लिख लीजिए, बुक के ऊपर में, हमेशा याद रहेगा आप लोग को। CRR में ट्रांसफर कितना होगा, CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। ये रहा हम लोग के पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। बस ये वाली अमाउंट आप लोग ठीक कर लीजिए, यहाँ पे बुक में रॉन्ग है। बुक में जो स्टडी मटेरियल जो है उसमें बता दिया गया जो क्या होता है, एडिशनल स्टडी मटेरियल के साथ जो 1 या 2 पेज का होता है जहाँ पे मिस्टेक को करेक्ट किया जाता है उसमें भी दे रखा हुआ था, मैंने देख लिया था। कितना हो जाएगा अमाउंट, 27,500, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए CRR में कितना अमाउंट जाएगा वो। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख दीजिए जो रिडीम होगा। जो यहाँ पे रिडीम होगा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो भी फेस वैल्यू इसका होगा इसमें से माइनस करेंगे हम लोग फ्रेश इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे इसका भी यहाँ पे फेस वैल्यू होगा, ये चीज याद रखेगा। प्रीमियम वाला माइनस नहीं होता है, शेयर में जो भी ट्रांसफर होता है वो जो भी रिडीम हो रहा है प्रेफरेंस शेयर उसका फेस वैल्यू देखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो भी न्यू इशू हुआ था उसका फेस वैल्यू, और इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग CRR में ट्रांसफर करते हैं जब भी रिडेम्पशन होता है। तो ये चीज आप लोग स्टार मार्किंग करके लिखिए, ये वाली एंट्री आप लोग को भूलना भी नहीं है, और बुक के ऊपर में लिख लेंगे तो आप लोग को रिवीजन करने टाइम में ईजी हो जाएगा। CRR में कितना ट्रांसफर करना होता है, तो जो भी फेस वैल्यू होता है प्रेफरेंस शेयर का उसमें माइनस करेंगे जो भी इशू किया जाएगा फेस वैल्यू ऑफ जो भी जिस भी शेयर का इशू किया जाएगा, जो भी फ्रेश इशू होगा, फ्री नहीं लिया यहाँ पे फ्रेश इशू, तो जो भी किया जाएगा उसे हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास CRR का जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे बुक में भी आप लोग सही कर लीजिएगा कि 27,500 होगा, ना कि 37,750, ये चीज़ भी आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का एंट्री का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। एंट्री में हम लोग सबसे पहला जो एंट्री किए थे वो किए थे इशू करने का एंट्री, इक्विटी शेयर को इशू करने का फ्रेश इशू का। दूसरा जो एंट्री था हम लोग का सेल का था, इन्वेस्टमेंट का। तीसरा जो एंट्री था ये जो हम लोग के पास 3 हो जाता इसके प्रेफरेंस शेयर का कैसा, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर के रिडीम करने के टाइम में एंट्री था वो क्या था, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किए थे, प्रीमियम का बदले जो भी पैसा था उसे डेबिट किए थे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर सेकंड एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करके हम लोग पैसा पेमेंट कर दिए थे। फिर चौथे नंबर एंट्री में जो भी प्रीमियम का पैसा था रिडेम्पशन के टाइम में प्रीमियम का उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए थे। और चौथा नंबर आप लोग को एंट्री जो नहीं भूलना था वो यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी रिजर्व होगा फ्री रिजर्व उससे हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसमें अमाउंट कितना जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू मतलब नॉर्मल वैल्यू फेस वैल्यू जो होता है रिडेम्पशन वाले शेयर का उसमें माइनस करते हैं फ्रेश वैल्यू, जो फेस वैल्यू होता है जो फ्रेश इशू कर का उसको हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग के पास अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया था हम लोग के पास जनरल एंट्री का। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इस इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहले क्या होता था, शेयर होल्डर फंड। इसमें क्या होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा तो देख लीजिए। शेयर कैपिटल हम लोग के पास जो था वो कितना था, तो हम लोग के पास 2,25,000 का था इक्विटी शेयर, ये था हम लोग के पास इक्विटी शेयर।
और प्रेफरेंस कितना था 65 का, तो प्रेफरेंस का तो हम लोग रिडीम कर चुके हैं। अभी हम लोग के पास क्या आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर वाला आएगा, जो कितना आ जाएगा, तो 2,25,000। तो पहला 2,25,000 जो पहले से था। अभी फ्रेश इशू कितना किया गया था, तो फ्रेश इशू हम लोग के पास किया गया था इक्विटी शेयर में जो 37,500 का, तो ये 37,500 भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 37,500 को। हम लोग के पास जो आ जाएगा अमाउंट वो आ जाएगा 2,25,000 प्लस में 37,500, तो ये आ गया हम लोग के पास 262,500, ये आ गया। अब सेकेंड नंबर पे हम लोग लिखते थे रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस में पहले से जो अमाउंट था वो कितना था 48,000, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 48,000। अब जनरल एंट्री से देखिए क्या हो रहा है, तो जनरल एंट्री से 48,000 पहले हो गया। फर्स्ट दोनों जनरल एंट्री में हम लोग के पास कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग के पास फोर्थ नंबर एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3500 से माइनस कर दिए। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर एंट्री पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सिक्स नंबर एंट्री पे यहाँ पे हम लोग डेबिट किए थे 6500 से, तो हम लोग फिर से माइनस करेंगे 6500, और हम लोग सिक्स नंबर एंट्री पे हम लोग डेबिट किए थे प्रॉफिट एंड लॉस को 27,500 से, तो हम लोग माइनस करेंगे 27,500। तो हम लोग के पास जो आ गया अमाउंट ये आ गया 48,000 माइनस 3,500 माइनस 6,500 माइनस 27,500, तो ये आ गया 10,500 जो हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुका है। आप लोग बुक में सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है करंट लायबिलिटी में, तो सेकंड पॉइंट में करंट लायबिलिटी में दे रखा हुआ है ट्रेड पेबल जो कितने अमाउंट का दे रखा हुआ है, तो ये है ट्रेड पेबल 56 और 500 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 56,500। फिर हम लोग चलेंगे एसेट साइड में, इसे टोटल करके क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग एसेट साइड में चलेंगे, फर्स्ट नंबर पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो ये 345,000 का 345,000 आ जाएगा। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिखे ही नहीं है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम लोग के पास 31,000 का था, बट इसमें से हम लोग को यूज कर चुके थे कितना कैश 31,000 में से, तो हम लोग यूज कर चुके थे, ये रहा यूज कर चुके थे हम लोग कैश में से एकदम स्टार्टिंग में। आज ये कैश में से हम लोग 90,000 का यूज कर चुके थे, तो हम लोग 19,000 इसमें से माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 12,000 का। अब हम लोग इसे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो टोटल करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए 345,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया 357,000। इस साइड में आ गया 262,500 प्लस 10,500 प्लस 56,500। एक सेकेंड, अच्छा ये मैच जो नहीं कर रहा है उससे मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, यहाँ देख लीजिए मैंने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व छोड़ दिया था, इसमें ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी तो ऐड करना होगा, जो हम लोग लास्ट एंट्री 7 नंबर एंट्री में बनाया था 27,500, तो यहाँ पे 27,500 भी जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 10,500 में से हम लोग ऐड करेंगे 27,500, ये आ गया 38,000 ये वाली अमाउंट। अब जो 38,000 आ गया अमाउंट, तो ये हम लोग का मैच कर जाएगा, जो कितना हो जाएगा 38,000 प्लस 56,500 प्लस 262,500, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 357,000, ये हम लोग के पास आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ एक चीज़, ये जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये यहाँ देख लीजिए हम लोग किस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे जो भी बुक में गलत था वो क्या था। देखिए सबसे पहले ICAI के वेबसाइट पे आप लोग आ जाओगे, ICAI ये आ जाओगे। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद हम लोग कहाँ पे जाते थे, POS नॉलेज पोर्टल। उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्सेज में हम लोग जब जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग में जाने के बाद स्टडी मेटेरियल में, यहाँ पे स्टडी मेटेरियल जो दे रखा है May 2021 एग्जामिनेशन एंड ओनवर्स, तो ये दे रखा हुआ। उसके साथ यहाँ पे करिजेंडम दे रखा हुआ है, तो करिजेंडम में क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास ये रहा करिजेंडम टू द स्टडी मेटेरियल, तो जिसमें यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 में दे रखा था, चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर भी दे रखा हुआ है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जो हम लोग को यहाँ पे CRR में ट्रांसफर करना है वो कितना करना है 27,500। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक में लिखा हुआ था कितना 37,500, तो उसे आप लोग को नहीं लिखना है, जो लिखना है 27,500, तो ये हो गया। इसी तरह से हम लोग का चैप्टर नंबर 8 में भी एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में करना है, इस तरह से चैप्टर 10 में भी जो भी अराउंड था, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी के साथ हम लोग का ये सम्स जो था, कौन सा सम था,
इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाली सम्स।